हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थे सिग्निफिकेंस हड़प्पा सिविलाइजेशन 2600 बीसी से 1900 बीसी तक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट में फैला फैला था। ये अर्बनाइजेशन था क्योंकि मेजोरिटी अर्बनाइजेशन इसीलिए क्या है क्योंकि यहाँ के ऑक्यूपेशन और ट्रेड पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं था, इसीलिए अर्बनाइजेशन सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा में मोहनजोदारो धोलावीरा एक प्लान प्लानिंग की बात करते हैं क्योंकि इसकी प्लानिंग जो शहर की प्लानिंग था ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट था, एक वेल स्टैंडर्ड स्ट्रीट था, ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड था, हर जगह का घर एक तरीके से बना है, लोअर टाउन अपर टाउन सीटाडल से अनाजों के लिए ग्रेनरी बनाए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम जिसमें पानी घर में सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान था, जो बताता था कि सिविक डिग्री ऑर्गेनाइजेशन कितना था, परसेंट ऑफ सेंट्रल ऑथोरिटी बताता है एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल ऑथोरिटी था आज से हजारों साल पहले, जो सोचना बहुत बड़ा टफ है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिक्स जो यूनिफॉर्मिटी हर जगह एक साइज ब्रिक्स बताता है कि सिटी एक स्टैंडर्ड था। द सिग्निफिकेंस डेमोस्ट्रेट एंशिएंट इंडिया, ये एंशिएंट इंडिया के साथ बढ़ते होता विद द अटेंशन ऑफ हाइजीनिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सोशल हायरार्की को बताता इवोल्यूट द रोल ऑफ ट्रेड एंड करप्ट हड़प्पा। ट्रेड वाज द सेंट्रल, हड़प्पा अर्बन सेंटर था, अर्बन होने का मतलब यहाँ ट्रेड ज्यादा होता है, जहाँ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता है, सो वेटिंग स्केल स्टैंडर्डाइज वेट सेल इंडिकेटर कमर्शियल। हड़प्पा ट्रेड हड़प्पा मेसोपोटामिया के साथ साथ ओमान सेंट्रल एशिया से ट्रेड करते थे, उसके बीज मेटल बेचते थे और लाते थे, मेटलर्जी लाते थे क्योंकि इंडिया में स्किल्ड लेबर था। सच अलो अर्बन सेंटर, इससे अर्बन सेंटर फ्लोरिश हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोफेशन ज़्यादा हुआ। हाईली इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कम से था, जो अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड हड़प्पा सोसाइटी। हड़प्पा सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें एक हाउसिंग पैटर्न था अच्छे से ग्रीड में, जहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता था, क्राफ्ट वर्क था, लार्जर हाउस, प्राइवेट हॉल, बड़े बड़े घर भी थे, प्राइवेट वेल भी थे, वेल्थ भी था। अर्बन में कुछ इलाइट लोग था, वहाँ छोटे हाउस भी थे, जो बताता था कि आर्टिस्ट और लेबर कम्युनिटी का है। ब्यूरियल सम टाइम ऑर्नामेंट, जब भी कोई डेथ बॉडी को होता ऑर्नामेंट के साथ पॉटरी रखा जाता है, तो उसका मतलब था कि मटेरियल गुड को प्राप्त करते। सोशल स्टैटिक समाज में किसी ब्यूरियल से मिला, किसी ब्यूरियल से नहीं मिला, जो बताता कुछ लोग स्ट्रेटिफिकेशन था। अनलाइक लेटर पे देयर नो क्लियर, कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है कि कौन सा रिलीजियस था, कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट था, पर एक तरीके से जो भी समझा बूझा पढ़ाया जा सकता है उसको जानते हैं। एक्सप्लेन द अर्ली वैदिक एनालिटिक वेदर पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी सेमी नोबेटिक लाइफ था, ट्राइबल चिफ्टन राजा का पार्ट हुआ करता था, सभा समिति हुआ था। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, पहले पशुपालन में था। लेटर वैदिक एग्रीकल्चर टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बात किया, जहाँ टेरिटरी में जनपद की बात हुआ, तो समाज में अपर नीचे वर्णा का रेपन हुआ, समाज में वर्णा सिस्टम का उदय हुआ। द पीरियड मार्क किन विजिट, और यहाँ से राजा विजिट राजपाट का उदय हुआ। लिटर वैदिक पीरियड। द सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक टेक्स्ट जो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा है, जो वेदा ऑफन जो बताता है रिलीजन कैसा होगा, इकोनॉमी कैसा होगा, किस तरीके से पॉलिटिक्स होगा। ऋग्वेदा जहाँ पे बताता, ऋग्वेदा बताता कि पशुपालन इकोनॉमी थी, ट्राइबल वारफेयर था, रिचुअल प्रैक्टिस वाइल वेदा एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड और सोशल स्टैटिक को फोकस करता था। हाइम्स जहाँ में बहुत सारे रिचुअल्स मंत्रा का यूज किया जाता था, जिस तरीके से आप डिवाइन गॉड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रू सिंबॉलिक देयर क्रिटिकल हिस्टोरी, बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो ऋग्वेदा में बताएगा। डिस्कस द एविडेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर इवोल्यूशन, क्या है हड़प्पा डिस्प्ले रिमार्केबल टेक्नोलॉजी। हड़प्पा में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसमें टेबल ड्रेनेज पैटर्न था, जहाँ पानी निकलने का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान था, वाटर का स्टोरेज सिस्टम था, मेटल बनाने की अलवाई से मेटल बनाने की टेक्निक थी, जिसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। कल्चर इनोवेशन, आपने पिक्टोग्राफी देखा होगा, फिगर देखा होगा, बीट मर्डन सील देखा होगा, सेंसिटिविटी यूनिफॉर्म साइट, सारी जगह एक ही साइट बताती, सेंट्रलाइज प्लानिंग को बताता। दिस इनोवेशन